राजेंद्र गुड़ा हमारे साथ हैं। विधानसभा में जो आज हुआ उसको लेकर प्रतिक्रिया है। गुड़ा साहब, एक गाना है कि इशारों को समझो, राज को राज रहने दो। आप उनको राज समझा रहे थे या उन्होंने आपको राज समझाने के लिए विधानसभा में आज जो कुछ हुआ वो किया? मैं तो सब कुछ खुले आम ही कर रहा था। मैं तो उस डायरी को टेबल कर रहा था। क्यों नहीं होने दी? सब कुछ उसे 1 मिनट में पता चल जाता। क्यों नहीं होने दी उसको टेबल? क्यों उन्होंने छीन ली मेरे से? क्यों छीन ली? मैं मीडिया में लेके आ रहा था उसको, उस डायरी को मीडिया में लेके आ रहा था। मैं टेबल कर रहा था और मैं सारा का सारा सल्ट जाता सारा काम ही। एक किताब थी, लाल किताब, जो ज्योतिष में जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करती है। आपकी ये लाल डायरी खुद के लिए भी परेशानी खड़ी कर रही है और विरोधियों के लिए भी। क्या है आखिर उस लाल डायरी में? क्या बिगड़ेगा मेरा? क्या बिगड़ेगा? घर तो डोसांगा भी बढ़ेगा, उंदरा भी चैन को नहीं पाऊंगा। क्या है मेरा? आखिर उस डायरी में ऐसा क्या है जो इतना इतना परेशान वो विपक्ष हो रहा है? आपके वो डायरी को छीन के ले गए, एक हंगामा किया। पहले मुख्यमंत्री जी परेशान थे, अब सारे मंत्री परेशान है। उन्होंने किस तरीके से, आप हाउस में कोई होगा तो देखा होगा, क्यों ले गए डायरी? क्यों छीन ली? क्यों मरना मार दिया उस डायरी के लिए? क्यों छीना उन्होंने जब उसमें कुछ था ही नहीं? तो वो क्यों लेके गए उसको? 20-25 मंत्री एक साथ क्यों पड़े मेरे ऊपर? और पढ़ के उन्होंने पटक के, जब तक मेरे में जान थी तब तक मैं नहीं दी, फिर लास्ट में वो दबाव दे ऊपर गिर के ले गए। एक और बात कि कहा जा रहा है कि भाई तुम मुझे भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो पहले अशोक गहलोत के साथ कि आपका बहुत अच्छे रिलेशन थे, अब सचिन पायलट कैंप से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ी, इस वजह से ये सब हो रहा है। कोई कारण तो है ही। वो गहलोत जी कह रहे तू मेरा नहीं हुआ तो तेरे को दूसरे का भी नहीं होने दूंगा। तो क्या आप सचिन पायलट के भी नहीं है? वो कह रहे पता नहीं 1 मिनट में बर्खास्तगी होती है क्या? 1 मिनट में निलंबन होता है क्या? रिजाइन मांग लेते। क्या कर दिया था मैंने हम माता बहनों के दुष्कर्म के लिए इतना सा बात किया था, अपने गिरिबान में धागो 15 सेकंड बोला था, क्या भूचाल आ गया था? सचिन जी ने भी आपकी बात में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? देखिए राजेंद्र गुड्डा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और इस मामले के अंदर मेरे जो लोग हैं उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। जहाँ बैठा हूँ मैं न कांग्रेस की मेहरबानी से बैठा, न बीजेपी की मेहरबानी से बैठा, न अशोक जी गहलोत की मेहरबानी से बैठा, न सचिन पायलट साहब की मेहरबानी से बैठा। राजेंद्र गुड्डा जिस मुकाम पर अपने दम पर है, सबने, पायलट साहब ने मेरे खिलाफ मीटिंग की थी मेरे चुनाव में, सबने की थी। राजेंद्र गुड्डा किसकी? अपने दम से राजनीति करता हूँ, अपने दम से। आप एक सीट पर, अपनी सीट पर मजबूत हैं, शेखावटी क्षेत्र में मजबूत हैं, तो क्या ये डायरी जो है वो आपकी सीट पर, तो ठीक है आपके लोगों की भावनाएं को समझ में आती है, लेकिन क्या इस डायरी के जरिए प्रदेश की अन्य सीटें या खासकर शेखावटी क्षेत्र की सीटों पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि आप अपने क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में घूमेंगे या केवल विधानसभा क्षेत्र में? इस तरीके से इन्होंने मेरे साथ किया है, बहुत जिद्दी किस्म का आदमी हूँ मैं। 650 किलोमीटर रामदेवरा चला गया था पैदल, और मैं यहाँ से चला था राजगढ़ से, वीरेंद्र नांगली का मर्डर हुआ तब जयपुर 350 किलोमीटर चल गया था राजगढ़ से लेके। और इस मामले के अंदर पता नहीं, अब राजेंद्र गुड्डा कल से ऊंट पर बैठ रहा है, ऊंट गाड़े पर बैठ रहा है। मेरे क्षेत्र में सारे लोगों के पास जाऊंगा, 1,50,000 लोग इकट्ठे होंगे, फिर उनसे पूछूंगा, वो कहेंगे पूरे राजस्थान में निकल जा, तो उधर निकल जाएंगे। कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम, राजपूत और दलित वोट बैंक को लेकर शेखावटी में एक गैप जो है उसको पूरा करना चाह रहे हैं, या बीएसपी का दूसरा विकल्प प्रदेश में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैंने तो अभी सुना है, पता नहीं, लोग ओवैसी जी से मैं मिल लिया, वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, अच्छा बोलते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, मिल लिया उनसे। नेताओं से नेताओं को मिलना चाहिए, कोई टेररिस्ट थोड़ी है। तो उसका मुस्लिम का फिगर लोग जोड़ने लग गए, लोग बीजेपी की बातें करने लग गए। 15 साल से तो गहलोत जी के साथ ही हूँ। वो जो कह रहे हैं कांग्रेस के अंदर से चुनाव लड़ना, अंदर से लड़ लेते हैं। कांग्रेस के एमएलए कम करने हैं तो उनको कम कर देते हैं, बाहर ज़्यादा करने तो ज़्यादा कर देते हैं। ज़्यादा सीट आ जाएगी तो अपन सीएम नहीं बनेंगे, गहलोत जी ने कहा। क्या आपको लगता है कि अगली बार भी आप गहलोत साहब के साथ जाएंगे, या प्लान बी इसके तौर पर इसको भी विकल्प रखा जाएगा? गहलोत साहब के साथ अब नहीं जाएंगे। सचिन जी के साथ? मन खराब हो गया। सचिन जी के साथ? वो नौजवान है, युवा है, सारी बातें हैं, और
वो भी उसको भी लूटा पिटा आदमी है। पहले 5 साल बीजेपी से लड़ा, अब 5 साल भी इन्होंने विपक्ष मान लिया। अब लड़ते लड़ते थक गए होंगे या और लड़ेंगे, पता नहीं, मैं उनसे बता। और बीजेपी के साथ आप चुनाव के साथ आपके जाने की संभावना है? बीजेपी के सामने लड़ता हूँ, बीजेपी के सामने लड़ता हूँ, मेरा कॉन्टेस्ट बीजेपी से रहता है। बीजेपी का आएगा। तो ये थे रजनी गुड्डा जी अपनी बात बेबाकी से बोलते हुए। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।